द भारत व्यूज के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और वो विषय हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से उस पर प्रभाव डालता है, और जो जिस पे चर्चा करेंगे उससे आने वाले समय में हमारे देश की इकोनॉमी को लाभ मिलेगा, जो है इस रूप में करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों पे जो इथेनॉल है, जो हमारे ग्रामीण जो कुछ जो खाद्य हैं, जैसे भांग है, मक्का है, गन्ना है, आलू है, इनका जो वो है उससे जो एक जटिल जो कॉम्बिनेशन है उससे निकलता है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बता दें कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में 5 जून को पर्यावरण दिवस था, उस पे जो भारत में जो पेट्रोलियम पदार्थ थे उसमें 20% पेट्रोल में जो है एथेनॉल युक्त, आप देखेंगे जब कभी आप पेट्रोल या डीजल भराने जाते हैं अपना पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ देखिए कि एथेनॉल युक्त लिखा होता है कुछ पेट्रोल पंपों पे। तो वह एथेनॉल क्या है, कभी आपके मन में जिज्ञासा आई हो? आज उसी एथेनॉल के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे कि वास्तव में एथेनॉल क्या है। तो सरकार ने उसको उसमें 20% तक मिलाने की, वृद्धि करने की जो है छूट दी है, और उसको 2025 तक, अभी तो छूट दी है, अभी कुछ मात्रा में मिलाया जाता है, लेकिन 2025 तक उसमें 20% एथेनॉल होगा और 80% पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल होगा। तो इस प्रकार से सरकार ने एक क्रमशः उसमें वृद्धि करने का किया है, और जो आज के समय में लगभग 10% मिलाया जाता है एथेनॉल, और वह 2025 तक क्रमशः धीरे धीरे बढ़ा के वह हो जाएगा 20% हो जाएगा। जो है इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर घोषणा की थी कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का लक्ष्य 2025 तक 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें जो ये लक्ष्य है 2025 तक 20% बढ़ाने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 11 क्षेत्रों की पहचान की है, जो आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके रिसाइकलिंग के माध्यम से संसाधनों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनके एक जटिल कॉम्बिनेशन से एक उसका प्रोसीजर होता है, उसको एथेनॉल पैदा करने का, निकालने का एक प्रक्रिया है जटिल, जो उसको जो है उससे निकाला जाता है। तो उसकी वो रिसाइकलिंग जो की जाएगी उसकी, उसी के माध्यम से वह एथेनॉल वह मिलेगा हम लोग सबको। एथेनॉल है क्या वास्तव में? एथेनॉल जो कृषि एग्रीकल्चर बेस्ड जो है, उसको एथेनॉल कृषि फीड स्टॉक्स, जो खाने के सामान है, जैसे आपका मकई, गन्ना, भांग, आलू, चावल आदि द्वारा छोड़े गए बायोमास का एक जटिल कॉम्बिनेशन है, जो इथेनॉल होता है। जो उसका जो जैसे आप देखते हैं कि गन्ने से सिरका भी निकलता है, गन्ने से वाइन भी बनते हैं, अन्य खाद्य पदार्थों से वाइन भी बनते हैं, खाद्य पदार्थों से, तो उसमें एक उसका प्रोसीजर होता है उसको बनाने का। उसी प्रकार से इथेनॉल जो पेट्रोलियम जो हमारा वो है, और जो पेट्रोल से ज़्यादा बेहतर स्थिति में है, वह हमारे इनके जो उसको पैदा करने के जो कारक हैं, हमारे ये कृषि एग्रीकल्चर बेस्ड जो हमारे जो है उत्पाद हैं, उनसे ही इथेनॉल पैदा होता है। इसे जो गन्ने का रस है,
उससे निकाला जा सकता है। गन्ने के रस का उपयोग आमतौर पे जीवन में हर जगह है। गन्ने के रस से आप ये समझिए कि सिरका भी बनता है, गुड़ भी बनता है, चीनी भी बनता है, और उसके जो अन्य उसके उपयोग हैं, आप ये समझ लीजिए कि एनर्जी पैदा करने में भी, एनर्जी मीन्स बिजली पैदा करने में भी उसका उपयोग होता है। बहुत ज़्यादा गन्ने की उपयोगिता, और गन्ने की खपत भी इसीलिए बहुत ज़्यादा है। और गन्ने की जो बुआई है, अब तो इधर उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी होती है, लेकिन पूर्वांचल के कुछ जिलों में जो होती थी वह आज बंद हो गई है, क्योंकि किसानों को इसका जो व्यवहारिक जो उसका ये सब उपयोगिता थी उस समय नहीं था। और यह जो इथेनॉल युक्त पेट्रोल का जो एक कंसेप्ट आया, जो चीज़ें आई शोध के द्वारा, वह 2001 से भारत सरकार ने उस पे काम करना धीरे धीरे शुरू किया। जो ये गन्ने के रस से निकाला जाता है, गुड़ से। गन्ने के जो शोधन है उससे जब गुड़ निकाला जाता है तो एक काला, जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा, जब गन्ने के रस को गुड़ बनाने के लिए गांव में लोग डालते हैं कराहों में, और उसके बाद उसमें काला चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसको जो हम लोगों ने देखा है, चूँकि हम लोग गांव से, तो वो उस कढ़ाई से जो लोग बैठे होते हैं उसको बड़े उसमें कलछुल टाइप के होते हैं, उनसे निकाल के वो बाल्टियों में, या उनको, चूँकि उनके लिए बहुत वो एक ढंग से वो गंदगी की तरह उसको देखते हैं, तो उसको निकाल के वह बाल्टियों में या अन्य कहीं भी उसको डाल देते हैं, जो उनके उपयोग का नहीं होता है। जो वो उसकी सफाई निरंतर करते रहते हैं। तो गन्ने के शोधन से वह जो काला चिपचिपा पदार्थ है, जिसका गांव में आज भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से जो फेंक दिया जाता था, चिपचिपा जो उत्पाद था, और भारत में इन कृषि उत्पादों को बहुतायत में हो, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि यह बहुत ज़्यादा, जहाँ जहाँ भी गन्ना एक बाहुल्य क्षेत्र है, महाराष्ट्र हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब गन्ना के जो भारत के अग्रणी राज्य हैं जहाँ पे गन्ना होता है। और इन जगहों पे जो कि किसानों को नहीं पता, ये फैक्ट्रियों में जहाँ पे गन्ने चीनी मिल होती है वहाँ पे ये सब जाता है, वहाँ से चूँकि मास में बहुत ज़्यादा बल्क में निकलता है तो उसकी उपयोगिता भी हो जाती है। लेकिन गांव में किसान छोटे स्तर पे ये अपने घरेलू उपयोग के लिए करता है, इसलिए हम लोगों ने उसको देखा है कि वो कैसा होता है। जो कृषि भारत जो है, इन कृषि उत्पादों को काफ़ी बहुतायत से उगाया जाता है, इसलिए सरकार ने बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ठोस कदम उठाए हैं कि जिससे किसानों को भी फायदा हो और सरकार को भी फायदा हो। किसानों को ऐसा फायदा होगा कि उचित मूल्य उनको गन्ने का मिलेगा, तत्काल पेमेंट होगा गन्ने का, और उसके बाद उस गन्ने के माध्यम से जब ये ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा सरकार फैक्ट्रियों में, वहाँ जाएगा तो वहाँ से जो एथेनॉल निकलेगा, उस एथेनॉल का उपयोग पेट्रोलियम के लिए फिर उसको परिशोधित करके और अच्छे ढंग से जो है वो करके, जैसे पेट्रोल और डीजल राम रूप में आता है उसको जो है परिशोधन किया जाता है, उसी प्रकार उसको परिशोधन करके इथेनॉल उसको निकाला जाएगा उससे, और वह पेट्रोल में मिलाया जाएगा। तो यह जो सरकार कोशिश कर रही है, इससे हमारे किसानों को भी फायदा होगा, और जितना ये इथेनॉल की उपयोगिता बढ़ेगी, जितना मिक्स किया जाएगा उसमें, उतने ही पेट्रोलियम का जो इंपोर्ट है वह घटेगा। जब वह घटेगा तो निश्चित तौर पे सरकार की जो रेवेन्यू है, जो बाहर विदेशों में जाती है पेट्रोल को खरीदने में, वह कम होगी। तो दोनों को उससे लाभ है, किसानों को भी उनकी भी आय बढ़ेगी और सरकार की जो रेवेन्यू है उसकी भी बचत होगी। जैव ईंधन पर जो
ये जो सरकार का कंसेप्ट है, यह राष्ट्रीय नीति 2018 में इसको स्पष्ट रूप से एक क्लियर विजन के तौर पर बनाया गया, एक मूर्त रूप दिया गया इसको। और इथेनॉल ऊर्जा के तौर पर हरित क्रांति के रूप में जो है एक टिकाऊ भविष्य की कुंजी साबित हो सकती है हमारे भारत के लिए। जो है इथेनॉल को कोयला, पेट्रोलियम आदि जैसे जीवाश्म ईंधन के लिए एक व्यवहार वैकल्पिक ईंधन के रूप में माना जाता है, जिसे हमने आपको पहले भी बताया कि यह एक ऐसा वो है कि जो हमारे अन्य जो पेट्रोलियम या इस टाइप के एनर्जी वाले हैं, कोयला, पेट्रोलियम, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, वह इनका एक वैकल्पिक स्वरूप के रूप में आ सकता है। जो ऐसा क्यों है, अब उसके बारे में भी समझने की जरूरत। इथेनॉल बहुत साफ जलता है। पेट्रोल के विपरीत यह कच्चे तेल का उपोत्पाद नहीं है। यह इस प्रकार इसके निम्नलिखित लाभ हैं कि जो पेट्रोल है, यह जो कच्चे तेल का वो एक परिशोधन करके एक परिष्कृत रूप है उसका, लेकिन यह इथेनॉल ऐसा नहीं है। इथेनॉल इसलिए एकदम इथेनॉल मूल रूप में वह है, और वह मूल रूप में मौलिक रूप में वह उसमें आ जाता है अपने उस स्वरूप में जब उसको परिशोधित किया जाता है, इसलिए वह एकदम साफ जलता है। इसके जो लाभ हैं वह इकोसिस्टम को, हमारे पर्यावरण को भी मजबूत करेंगे, हमारे प्रदूषित नहीं करेंगे अथवा कम करेंगे। देखते हैं कि जब पेट्रोल की ज़्यादा खपत होने लगती, गाड़ियाँ ज़्यादा चलने लगती हैं, तो हमारे भारत के दिल्ली जैसे राज्य में वहाँ पर इतना पॉल्यूशन हो जाता है कि सरकारों को वहाँ पे गाड़ियाँ बंद करनी पड़ती हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ, फिर उनको अलग अलग सिस्टम से चलाने की छूट दी जाती है। फिर कुछ दिन में जब पॉल्यूशन कम होता है, फिर उसके बाद छूट दी जाती है। तो यह पेट्रोल और डीजल का जो दुष्प्रभाव है वह इथेनॉल के कारण ऐसा नहीं होगा। अब इसका जो पर्यावरणीय लाभ है उसको भी हम जान लें। इथेनॉल एक स्वदेशी, गैर प्रदूषणकारी और मूलतः जो अटूट ईंधन पर्यावरण और पारिस्थितिकी इकोसिस्टम के लिए एक वरदान की तरह है। जो ईंधन के रूप में इथेनॉल का उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड के जहरीले उत्सर्जन को 30 से 50% और हाइड्रोकार्बन के 20% तक कम कर सकता है। अब आप सोचिए कि हमारे वायुमंडल में, हमारे इकोसिस्टम में इसका जितना ही ज़्यादा उपयोग होगा इथेनॉल युक्त पेट्रोलियम पदार्थों का, तो हमारे वायुमंडल में यह जो कार्बन और ये सारी चीज़ें हैं उसका कितना गहरा असर होगा। जो है मतलब कि 30 से 50% तक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड कम होगा और हाइड्रोकार्बन 20% तक कम होगा। अब आप सोच सकते हैं कि एक तरफ इकोनॉमिकली इसका फायदा है, किसानों को फायदा है, हमारे पर्यावरण को फायदा है। इस चीज़ को एक प्रोजेक्ट के तौर पे, परियोजना के तौर पे, उस तौर पे सरकारों को चिन्हित कर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे किसानों को भी फायदा हो, सरकार को भी फायदा हो, और घूम फिर के इसका फायदा वस्तुतः पूरे देश को होगा। जिस जगह पे इथेनॉल युक्त पेट्रोल का ज़्यादा वो होगा और जिससे पेट्रोल की जो कीमतें भी अनावश्यक बढ़ रही हैं उस पर भी नियंत्रण हो सकता है। जो अर्थव्यवस्था पर मैंने पहले ही बताया कि इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ सामने दिखता है, कुछ अप्रत्यक्ष भी होता है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
के जो सचिव हैं उन्होंने बताया कि इथेनॉल से देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और सरकार इसमें बहुत आशान्वित है। कच्चे तेल के आयात के कारण भारत के विदेशी मुद्रा को 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। अगर इथेनॉल का उपयोग 25% तक बढ़ गया, 20% तक 2025 तक, तो 30,000 करोड़ रुपए की बचत होने की भारत सरकार को उम्मीद है, जो एक बहुत बड़ी धनराशि है। यह आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर सकता है। जो हमारा आयात क्या होता है, कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ होता है, और पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह काफ़ी मददगार होगा। धीरे धीरे इसकी जितनी भी वो मिक्सर के उसको बढ़ाया जाएगा, पेट्रोलियम को कम किया जाएगा, उतना ही हमारी निर्भरता पेट्रोलियम पे कम होगी, इस पे ज़्यादा होगी, और इस पे जब ज़्यादा होगी तो निश्चित तौर पे हमारी जो है इससे इकोनॉमी को वो लाभ मिलेगा। जो इससे जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। जो हमारा युवा आज गांव से शहर की ओर भागता है रोजगार की तलाश में कि खेती में कोई फायदा नहीं है, जब इन सब चीज़ों का महत्व बढ़ेगा, किसानों को इसके लिए जागरूक किया जाएगा और गन्ना और अन्य चीज़ें जिसमें इसकी काफ़ी उपयोगिता है उसको पैदा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे हमारे युवा उसका आर्थिक लाभ भी कमा सकते हैं। ऐसे पैदावार को जो कैश क्रॉप के रूप में पैदा करके और इसको जो है व्यापारियों को सीधे बेच के, इसीलिए सरकार ने जो अभी जो है सीधे व्यापारियों को बेचने के लिए जो है या मार्केट में बेचने के लिए बिचौलियों से मुक्त करने के लिए किसानों को जो अभी कृषि कानून बिल लाए हैं, संभवतः ये उसका एक काफ़ी दूरगामी परिणाम इस चीज़ का पड़ने वाला है। क्योंकि जैव ईंधन स्थानीय रूप से उत्पादन नहीं किया जाता, इनका जैव ईंधन निर्माण संयंत्र सैकड़ों या हजारों श्रमिकों को रोजगार दे सकते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नई नौकरियां पैदा कर सकते हैं। मैंने बताया आपको कि जिस दिन ये इसको किसानों तक खुल के ये चीज़ें पहुँच, जहाँ पे अभी है बहुतायत में होता है वहाँ के किसान को जानकारी है, वहाँ के किसान संपन्न भी हैं, लेकिन जहाँ पर ये अभी नहीं है कुछ क्षेत्रों में, वहाँ भी इनको नौकरियां इससे पैदा होंगी युवाओं को के लिए, और युवा शहर की ओर भागना, पलायन, जो वहाँ पे मजदूरी करते हैं दूसरे उसमें जाकर, वह अपने देश अपने ही गांव में रहकर खेती और इस टाइप की चीज़ें करने के लिए प्रेरित भी होंगे। जैव ईंधन उत्पादन से उपयुक्त जैव ईंधन फसलों की मांग भी बढ़ेगी, जिससे कृषि उद्योग को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। जब ये होगा जिससे हमारा ईंधन पैदा होगा, जैसे मैंने बताया आलू, भांग, मक्का, गन्ना, ये सारी चीज़ें जो भी होंगी इनके उपयोग के लिए जब इसकी मांग बढ़ेगी, जब इसकी वो बढ़ेगी, तो इससे जो है कृषि जगत को, किसानों को सीधे सीधे इनसे लाभ मिलेगा, व्यापारियों से, और जिससे उनकी आर्थिक स्थिति फायदेमंद होगी और कृषि उद्योग को बढ़ावा भी मिलेगा। यदि किसान जो है इथेनॉल उत्पादन में जो उपयोग आने वाली जो है फसल का उत्पादन करते हैं, तो इससे किसानों को अतिरिक्त लाभ कमाने का जो है एक अच्छा अवसर भी मिलेगा, जो उनको सीधे सीधे इससे इनको फायदा होगा। भारत में जो बेसिकली अन्य फसलों की तुलना में गन्ने का इथेनॉल अभी मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जा रहा है। जो है इसमें जो गन्ने में होता है, इसमें उच्च हायर ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, सामग्री होती है, और ईंधन को ईंधन को अच्छी तरह से जलाने
का एक ये जो है माध्यम बन जाता है, जो गन्ने का जो बेस्ड है। इसीलिए गन्ने को जो है वो ज़्यादा सरकार प्रोत्साहित कर रही है। वाहनों के उत्सर्जन जो उसके गैस निकलता है को कम करने के लिए इसे ईंधन के रूप में मिलाया जा सकता है। एथेनॉल मिश्रण एक मोटर ईंधन है जिसमें एथिल अल्कोहल होता है जो 99% तक शुद्ध होता है। अब आप समझिए कि एथेनॉल कितना कारगर चीज है। कृषि उत्पादों से प्राप्त यह एथेनॉल विशेष रूप से गैसोनिल के साथ मिश्रित होता है, मतलब एक बहुत ही ज्वलनशील, एक बहुत ही फास्ट, बहुत ही सीधा जलने वाला एक ऐसा हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड उत्पाद है ये, कि जिसको करने से कितना लाभ होगा यह एक सोचने और समझने की बात है। इसमें जो परियोजनाएं थी 2001 में एथेनॉल मिश्रित जो परियोजना थी जो शुरुआत की गई, मैंने पहले बताया कि 2001 में ये शुरुआत की गई इसकी एक प्रयोग के तौर पर, जिसमें महाराष्ट्र के 2 जिले थे, मिराज और मनमाड, और उत्तर प्रदेश के आंवला बरेली में यह शुरू किया गया था। 2003 जनवरी तक भारत सरकार ने अन्य राज्यों में भी इसको फैलाया, जिसमें महाराष्ट्र तो था ही, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश भी था, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और में इन स्टेट में 5% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति के लिए जो है कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश और भी थे तो 2003 में 5% था, आज 10% है, और 25 तक सरकार ने इन 5 सालों में इसको 20% तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का या उसको करने का जो है टारगेट रखा हुआ है कि इथेनॉल युक्त पेट्रोल बेचा जाए। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में जो इसका दोहन कुशलता से करने के लिए भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में एक है। आप जानते हैं कि भारत सरकार की जो योजना है कि पेट्रोल के अतिरिक्त जो भी जैसे सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम पदार्थों से इतर जो भी एनर्जी के जो स्रोत हो सकते हैं, ऊर्जा के जो स्रोत हो सकते हैं, हमारी आज की सरकार का विशेष जोर इस पे है। उसका कारण यह है कि उसमें पॉल्यूशन भी कम होगा, हमारा पर्यावरण भी नुकसान कम होगा, पेड़ों की कटाई भी कम होगी, और जिससे जो है यह चीज़ें एक बैलेंस रूप में चलता रहेगा और यह शीर्ष दुनिया के 3 देशों में से एक है भारत जो है। इसका 2030 तक 60% तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य है, मतलब एकदम चेंज करने का लक्ष्य है। सरकार का यह भी लक्ष्य है कि जो घरेलू डोमेस्टिक जो हमारे हम और आप अपने घरों में जो गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार और डीजल कार की रखे हैं जो पेट्रोल और डीजल से चलती है, उसको बंद करके 2030 तक वह बैटरी चालित या सोलर एनर्जी से या उससे चालित उसको ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि वह उसी प्रकार चले, जिससे हमारे पैसे की भी बचत हो, ईंधन की खपत कम हो, पॉल्यूशन कम हो। यह हमारे सरकार का लक्ष्य है। ये जो अक्षय ऊर्जा इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सभी स्तरों पे सही कदमों के साथ भारत सरकार निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने में सही मायने में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक सही कदम है भारत सरकार का। और जैसा मैंने बताया कि
धीरे धीरे जो पेट्रोलियम पदार्थों की खपत को कम हो जाएगा तो उसका आयात कम होगा, जिससे रेवेन्यू की बचत होगी। फिर जो उसका अल्टरनेट आएगा उसका लाभ हमारे किसानों को मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और फिर शहरी क्षेत्र में जो हम और आप हैं, पेट्रोल के लिए त्राहिमाम नहीं होगा कि आज इतना बढ़ गया, आज इतना बढ़ गया, आज इतना बढ़ गया। यह सब चीज़ों से हम मुक्त हो सकेंगे और भारत को एक विकास के रास्ते पर ले चलने में सरकार का यह कदम एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने कहा आपको, आप जब पेट्रोल पंप पर जाते होंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, उससे पूछिएगा कि इसमें एथेनॉल मिला है कि नहीं मिला है। अगर एथेनॉल युक्त पेट्रोल जहाँ पर हो वहाँ से लीजिए तो आपकी शायद गाड़ियों की लाइफ भी अच्छी चलेगी और वह शायद ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर मेरी बात आपको समझ में आई, आपको अच्छा लगा मेरा विश्लेषण, तो आप कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाकर देता रहूँ जो आपकी सामान्य जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिनको आप नहीं देख पाते लेकिन बाद में जिनको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दे सकूं। जय भारत, जय हिंद।